मेरे दीवार चीन का सफ़र जो है ना हमारा, ये बीजिंग में होटल है क्राउन प्लाजा, वहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये हमारा ग्रुप इस वक्त खड़ा हुआ है और हम सब लोग जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर दीवार चीन में आपको दिखाएंगे कि दीवार चीन है क्या। देखें, कमाल कर दिया चाइनीज़ ने कि अगर आप दुनिया को साउथ से नॉर्थ की तरफ देखें तो टोटल जो ज़मीन है उसका कुरा बनता है 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर में दुनिया ख़त्म हो जाती है, ज़मीन ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे BC में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले चाइनीज़ ने 21,196 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी। और वो दीवार भी ऐसी है कि कमाल ही है कि ना आप दूसरी साइड पे जा सकते हैं ना दूसरी साइड से इस साइड पे आ सकते हैं। तो चाइना को प्रोटेक्ट कर लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। और ये मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ बादशाह, मुख्तलिफ़ डायनेस्टीज़ इसको बनाती चली गई और बिल आखिर फिर एक वक्त आया कि जब ये पूरे चाइना जो था इस दीवार के हसार में था। तो अभी हम रवाना होंगे यहाँ से और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि दीवार चीन है क्या, कैसे जाना चाहिए। बीजिंग से ये तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत पे है। तो आपको यहाँ से बस लेनी पड़ती है, कोई हमारी अपनी बस है और उसमें फिर हम ये सारा टूर, हमारा ग्रुप जो है वहाँ जाएगा और दीवार चीन हम आपको आज दिखाएँगे इंशाअल्लाह। और आज तारीख़ है 26 और महीना है मई का और सन है 2025। वेल डन सर, मज़ा आ गया। बीजिंग से एक घंटे के सफ़र के बाद दीवार चीन की आ जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है और यहाँ पे टिकट्स लेने होते हैं और उसके बाद फिर ये आगे चलने का एक पूरा प्रोसेस है। ये काकड़ साहब हैं, ये गिर गए गाड़ी में, उनको बताता रहा कि यार खड़ा नहीं होना चाहिए चलती हुई गाड़ी में, लेकिन रुके नहीं हैं और उसके बाद धड़ल्ल करके गिरे ये और छील गए होंगे कई जगहों से, लेकिन ये बता नहीं रहे। जब भी आप ग्रेट वॉल के लिए आएँ तो बेहतर ये है कि प्रॉपर तैयार हो के आएँ, क्योंकि यहाँ पे मार्च अप्रैल तक भी बहुत ठंड हो जाती है। मैं एक बार मार्च में आया था, बहुत शदीद सर्दी थी और गर्मी है जो होती है वो तेज़ गर्मी होती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और जब सर्दियाँ हो तो शदीद सर्दी होती है। मैं अभी आपको होटल दिखाता हूँ। ये क्राउन प्लाजा होटल है। ये बेसिकली एक जगह है बीजिंग के अंदर जहाँ पे होटल्स हैं और आप एक के बाद दूसरा होटल है, एक जुड़े हुए होटल है और ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने बनाई हुई हैं होटल्स के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि सारे टूरिस्ट बसेस वगैरह, टूरिस्ट दुनिया जहान के, वो वहाँ पे आके आ जाते हैं और वहीं से फिर ये आगे निकलते हैं। वेल डन सर, मज़ा आ गया। ये होटल है क्राउन प्लाजा, तो क्राउन प्लाजा बीजिंग और ये हमारे ग्रुप के लोग वहाँ पे भी खड़े हैं, वो भी आ रहे हैं। और आगे ये देखें, ये हमारे लोग जा रहे हैं। आईबेक्स का टूर है और सामने बस खड़ी है। अब हम उसके अंदर, ये सारी टूरिस्ट बसेस यहाँ खड़ी होती हैं। ये सब होटल्स से यहाँ से पिक करना आसान होता है। Carry or use the camel or use the horse to transport to the grassland, or they come inside. But one problem is too expensive. Okay, one horse, one silk. बीजिंग से 2 Okay, one घंटे cooking लगते pot, हैं one ship. दीवार चीन पे जाने के लिए। Okay, one spoon. Okay, 3 spoon, one ship. It's too expensive for them. बीजिंग से 1 घंटे के सफ़र के बाद दीवार चीन की आ जाती है। ये फर्स्ट स्टेप है और यहाँ पे टिकट्स लेने होते हैं और उसके बाद फिर ये आगे चलने का एक पूरा प्रोसेस है। तो हमारा ग्रुप जो है वो बीजिंग से निकला और तकरीबन सवा घंटा लगा। We are arriving when after the bus stop and just follow me. We go to the shuttle bus. Everybody already got your passport, right? यहाँ पे शटल बस होती है, यहाँ पे बसें रुक जाती हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से शटल बस आती है जो आगे लेके जाती है। ये काकड़ साहब हैं, ये गिर गए गाड़ी में, उनको बताता रहा कि यार खड़ा नहीं होना चाहिए चलती हुई गाड़ी में, लेकिन रुके नहीं हैं और उसके बाद धड़ल्ल करके गिरे ये और छील गए होंगे कई जगहों से, लेकिन ये बता नहीं रहे।
भी अपनी ब्रांडिंग का। ये हमारा ग्रुप है जी, और ये हम बीजिंग से जब चले तो यहाँ पे 1.25 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में, और 1.25 घंटे बाद हम ये यहाँ से एक यहाँ से शटल होगी, और शटल के ज़रिए यहाँ पर हमने आगे जाना है। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। हकीम बाबर साहब को मुलाज़ा करें आप, और उसके बाद देखें हकीम साहब। ये बेसिकली दीवार चीन जो है ये कमाल है, एक 7 वंडर्स में है। वंडर्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो इंसान ने खुद बनाए हैं, कमाल कर दिया है, क्योंकि कुछ कुदरत के वंडर्स होते हैं और कुछ इंसान ने खुद बनाए हैं। जो इंसान ने बनाए हैं वो 7 है, और 7 में दीवार चीन एक बहुत बड़ा वंडर है, क्योंकि इंसान ने इसको क्रिएट किया, और इस पर तकरीबन इनका 500 साल लग गए मुसलसल, और ये 2500 साल पहले बने थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़मीन अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएँ तो 20,000 किलोमीटर के बाद ज़मीन ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो दीवार है टोटल जब बनी थी तो 21,196 किलोमीटर बनी थी, जिसमें से 8,800 किलोमीटर आज भी कायम है। तो 8,800 किलोमीटर आज भी ये बरकरार है। यहाँ से अच्छा, यहाँ जब आप आते हैं तो आपका जो टिकट है वो आपका पासपोर्ट होता है, तो अपना पासपोर्ट आपने साथ लेके आना है। पासपोर्ट के बगैर आप दीवार चीन नहीं जा सकेंगे, तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है इसके लिए। ये मेरे साथ हकीम सब खड़े हुए हैं, और उसके बाद ये हमारा ग्रुप जा रहा है। ये बेसिकली आपको बीजिंग से आना पड़ता है, यहाँ पे ये फ़र्स्ट स्टेशन है, और इस फर्स्ट स्टेशन से आपको यहाँ से शटल लेनी पड़ती है, और शटल से फिर ये ऊपर जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ से पैदल अगर जाएंगे तो 1.5 घंटा लगता है, और इसके बेहतर ये है कि शटल इस्तेमाल करें, और यहीं से केबल कार्स वगैरह भी मिलती है। और गर्मियों में अगर आप आएँ तो हैट वगैरह लेके आने हैं आपने, या फिर कैप्स, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी होती है और इसमें, और यहाँ पे वेदर तब्दील होते हुए देर नहीं लगता। अगर आपके पास कोई जैकेट हो हल्की तो वो ज़रूर साथ रखें। मैं 2007 में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो उस वक्त यहाँ पे ये मार्केट्स वगैरह नहीं होती थी, ये हर बार नई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। एक में जुए साहब देना, ये लीजिए, मोस्ट वेलकम, ये लीजिए, ज़बरदस्त हो गया, क्या बात है, हैं? हाँ जी, थैंक यू जनाब, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। आपकी प्लेट वॉल पे लूँगा। ओह हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जितनी है। अब यहाँ पे हट्स हैं और ये सारी शॉप्स हैं, और जो गाइड्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ से ख़रीदारी ना करें, क्योंकि यहाँ पर रुक गए तो ये बार्गेनिंग बहुत लंबी होती है इनकी। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शाम के वक्त यहाँ पे बहुत रश हो जाता है। अगर आप कभी आएँ तो जब आप ग्रेट वॉल से नीचे उतरते हैं वापस आते हैं तो शाम के वक्त यहाँ पे बल्कि परेड्स वगैरह भी स्टार्ट होती हैं शाम के वक्त। तो ये सारा ये छतरियाँ लगा के कवर करने का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है दुनिया में। ये चाइना से स्टार्ट हुआ है, और इससे ज़रा वेदर कंट्रोल हो जाता है, गर्मी ख़त्म हो जाती है, और ज़रा ब्यूटिफिकेशन भी हो जाती है। तो बड़ा आसान और सस्ता है ये हल है किसी भी स्ट्रीट को खूबसूरत बनाने का। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ मसलसल जा रहे हैं ये धड़ाधड़, तो आपको वहाँ से भी दिखाएंगे ऊपर से भी।
जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो फिर उसके बाद ये वाली एक जगह है और इस जगह पे आपको शटल्स मिलती हैं। ये पूरी लाइंस हैं और लाइंस पे लग के ये गाड़ियाँ हैं इनकी जो यहाँ से लोगों को ऊपर लेके जाती हैं। आप अपनी पर्सनल गाड़ी आपको पीछे खड़ी करनी पड़ती है क्योंकि आप इसको लेके आगे कैरी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोग होते हैं, रश बहुत होता है, तो उन सब लोगों को इकट्ठा करना लेके जाना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट जो है उसको करना पड़ता है। यस, थैंक यू। और उसके बाद फिर आप निकल जाते हैं। पासपोर्ट लाजमी है, पासपोर्ट के बगैर आप यहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे। मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स है जी, वो आगे ग्रुप जा रहा है, उसके बाद ये वाला हमारा ग्रुप है और ये इकट्ठा ग्रुप ट्रैवल करेगा। Help me to make sure. बहुत मजा आ रहा है। नहीं जी, यहाँ से क्योंकि ये है शटल और यहाँ आपको शटल से जाना पड़ता है और उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता, डायरेक्ट आप ऊपर नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि मिसप्लेस हो जाते हैं लोग और इस टाइप के इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने शटल स्टार्ट कर दी। आजे 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 एक्शन। तो ये मरी टाइप है सारा जगह और बड़ी ग्रीनरी है और सर्दियों में इधर बर्फ़ भी पड़ती है। सर्दियों में बड़ी शदीद सर्दी होती है। इन्होंने डिफरेंट ट्रीज़ उगाए हैं और यहाँ पे तजर्बा बहुत करते रहते हैं ये लोग और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हर किस्म का दरख्त इन्होंने उगा लिया। हम स्टेशन पे आ गए और उसके बाद आप नीचे उतरेंगे। ये बस पहाड़ी इलाका है और ज़रा आपकी टांगों का इम्तहान ज़्यादा होता है यहाँ पे। यहाँ से आगे जाते हैं, केबल कार है और केबल कार से भी ऊपर जाते हैं। बड़ा सन्नाटा है इस वक्त क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह आते हैं और सुबह और शाम तो वक्त बहुत रश होता है। उसके बाद ये रिलैक्स टाइम होता है। 10 और 11 बजे के दरमियान आएंगे तो रश नहीं होगा। ये शेख साहब को देखें, शेख ज़ियाउल्लाह साहब, माशाल्लाह मजे, अंग्रेजी एक्सीलेंट मजे। यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाने के लिए एक बार फिर यहाँ पे पासपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर और केबल कार के लिए फिर आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट्स की। अब हम दोबारा पासपोर्ट देंगे इनको। ठीक है, पासपोर्ट स्कैन होता है हर जगह पे और उसके बाद फिर ऊपर उसके बाद यहाँ पे दोबारा होते हैं पासपोर्ट स्कैन और उसके बाद फिर यहाँ से अब एक लंबी क्यू हो गई
और उसके बाद यहाँ से केबल कार जाएगी ऊपर। अगर आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विज़िट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 80 साल से पहले देख लें, क्योंकि उसके बाद आपके गोडे जवाब दे दें, और ये गोडों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है आप। और अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, ये सिर्फ जाने का रास्ता है। यहाँ से आगे ये सारा एंटी का रास्ता। सारी है सही मूवी हाईलाइट फरमाना अपने अल्फाज ना। किसमें? जहाँ पे फिर रुकेंगे थोड़ा सा सांस लेने के लिए, फिर ऊपर जाएंगे। अभी दीवार नहीं आई, याद रखिएगा। तो यहाँ से लिफ्ट लेके फिर ऊपर जाना है। ऊपर जाके वहाँ पे केबल कार होगी, केबल कार के जरिए आगे जाना है। लेवल 3 पे आके ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। ये यहाँ से हम ऊपर आए हैं, ये और ये लिफ्ट है, और लिफ्ट नहीं है वो है लिफ्ट है। और उसके बाद ऊपर आए, फिर अब चेयर लिफ्ट यहाँ से लेंगे। ये केबल कार है। फिर यहाँ पे आपके पासपोर्ट चेक होंगे और उसके बाद फिर आप ये हजाब टाइप एक मास्क बनने शुरू हुए हैं अब। यहाँ से केबल कार मिलती है और केबल कार से आप फिर ऊपर जाएंगे आप। तो ये ऊपर जा रहे हैं। ये अब जंगल है ये सारा। ये जो सर्दी होती है तो यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो बर्फ़ में बिल्कुल ये वाइट होता है। तो बर्फ़ में भी लोग जाते हैं ये ऊपर। तो ये देखिए नीचे है जहाँ से हम आए हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं। आपको बीजिंग से आना पड़ेगा, पहले वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको टिकट परचेज करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है तो फिर आप, और उसके बाद फिर आपको शटल लेनी पड़ेगी। शटल लेने के बाद फिर आप एक जगह रुकेंगे, वहाँ पे आप एक लिफ्ट लेंगे। लिफ्ट से आप 3rd फ्लोर पे आएंगे और वहाँ से फिर चेयर लिफ्ट, और चेयर लिफ्ट से जब आप आएंगे टॉप पे तो फिर आपको वहाँ पे नज़र आएगी। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी है वो। तो आप देखिए वो टॉप पे पहुँच जाएगी। ये है एक पोर्शन पूरा वॉल का। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो उस वक्त चेयर लिफ्ट की सहूलत नहीं थी, और यहाँ से ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगता था। तो फर्स्ट टाइम जब आया तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे ना चेयर लिफ्ट थी और ना ही ये शटल थी। तो आपको बहुत नीचे गाड़ी खड़ी करके तकरीबन 1 घंटे का आपको पैदल चल के वहाँ ऊपर पहुँचना पड़ता था। तो अब इन्होंने बहुत सहूलत कर लिया ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसमें तो फियर नहीं है, जो दूसरी ओपन होती है ना उसमें थोड़ा फियर भी है। ये बोल के बना दे कि हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे, जैसे आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जाते हुए लिफ्ट में बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो दुनिया का 7वां अजूबा है, वो जो सारी वो दीवार नज़र आ रही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो नज़र आ रही है, उस तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे रुकते हैं जी, और उसके बाद उतर के फिर आगे वॉल की तरफ जाएंगे।
जनाब यहाँ पे उतरने लगे हम लिफ्ट से। ये आगे उतर गए केबल कार से उतर के अब फिर दीवार की तरफ जाएंगे। ये मुख्तलिफ मौसम होते हैं। ऑटम मौसम में ना ये सारा रेड हो जाता है, जो ही ऑटम आता है तो ये सारा इलाका इस तरह लगता है। इस वक्त ग्रीन है क्योंकि ये जो है गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में जाके ये ग्रीन हो जाता है और यहाँ पे वैसे रेड हो जाता है। Many people already have. तो ये मैन मेड अजूबा है। देखें, इंसान कुछ करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये जो एक डायनेस्टी थी उसने 300 साल इसके ऊपर लगा दिए। 300 साल मुसलसल उस डायनेस्टी के दौर में ये बनती रही, जिसको चिन कहते हैं। ये क्यों यहाँ ची की आवाज़ आती है? क्यों ची ची क्यों से ची की आवाज़ निकालते हैं। हम किन कहते हैं, ये चिन कहते हैं। तो ये ऊपर है जी एक पोर्शन इसका, यहाँ से आपको ये नज़र आती थी। देखिए, और ऊपर जाते जाएं आप। और इस वक्त जो कायम है वो भी 8,800 किलोमीटर वो अभी तक मौजूद है। कुछ लोग हैं वो फिर चल नहीं सकते। हाँ हाँ ऐसे इसके साथ एक बना। अच्छा मैं बातचीत करता हूँ। नहीं ऐसा बनेंगे नहीं, किसी अच्छे को लोग ये हमारे इसके आप उधर खड़े हो सामने। क्योंकि ये बहुत ऊंची बनाए हुए हैं। ऊंची इसलिए बनाते हैं कि घोड़े न चढ़ सकें ऊपर। ये आपको जो चौकियाँ नज़र आती हैं, ये बेसिकली यहाँ पे आग जलाने के लिए होती थी। जब दुश्मन आ जाता था तो यहाँ पे वो फायर जला के स्मोक क्रिएट करते थे, जिससे शहर के लोगों को पता चल जाता था कि बाहर से दुश्मन आ गया। और सारी डायनेस्टी और बादशाहत इस साइड पे थी। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्शन पे जाना है, दोनों साइडों में किसी पे चले जाए, वो भी उस साइड पे। वो स्लोप ही है, डाउन स्लोप पे डाउन चढ़ाई आ रही है। और इसके ऊपर घोड़े दौड़ सकते थे, 4 घोड़े भी एक वक्त। फिर ये 7 एक आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ से दुश्मन के ऊपर तेल फेंका जाता था। फिर जब बारूद आ गया तो यहाँ से बारूद के ज़रिए हमला किया जाता था, यानी कि यहाँ पे राइफ़ल्स के साथ।
जो हुन ट्राइब से उनको रोकने के लिए था, उसकी वजह यह है कि हर साल यहाँ पे अटैक होता था और बहुत नुकसान करते थे, वो वहशी होते थे। तो उनको रोकने के लिए फिर इन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया। इस साइड पे चले, उस साइड पे चले, बताएं। ये बुर्जियाँ होती छोटी छोटी, यहाँ पे उनके सोल्जर रहते थे, गार्ड्स रहते थे। और ये गार्ड की रिहाइश के लिए, क्योंकि ये सर्दियों के अंदर बर्फ़ से बचने के लिए। यहाँ पे इनके सोल्जर्स वगैरह रुकते थे। ये सोल्जर्स के रुकने की जगह थी। और ये देखें नीचे और ये छोटी छोटी जगह, यहाँ से सोल्जर्स यहाँ पे ऊपर ना वो आग जला देते थे जब उनको दुश्मन नज़र आता था, ताकि शहर के लोग विजिलेंट हो जाए। सैफ साहब ठेकेदार हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि कितने पैसे खाए होंगे ठेकेदार ने इसमें। सैफ साहब साहब लाया कि बताता हूँ। उस टाइम गुलाम होते थे, वो गुलामों से जबरदस्ती काम कर रहे थे। लूंगा, ये खड़े होंगे। आ जाओ।